नमस्ते, मैं मुस्कान आपका न्यूज़ अपडेट में स्वागत करती हूँ। देश में आए साइक्लोन ताइतो चक्रवाती तूफान ने देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस तूफान के चलते तटीय क्षेत्रों में बसे छोटे गांव और कस्बों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यह तूफान ने देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हम आपको तूफान की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप इस तूफान के कहर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तूफान ने केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा व गुजरात के कई हिस्से को प्रभावित किया है। इस सभी राज्यों में हाई अलर्ट जारी है। अरब सागर से आया ये ताउते चक्रवाती तूफान का अंदाजा पिछले साल 2020 में ही लगा लिया गया था, जिसके चलते सरकार ने उचित व्यवस्था करने की कोशिश की थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व केरल की इन तस्वीरों को देखकर आप भी चौंक जाओगे और इन तस्वीरों से आप साफ देख सकते हो कि इन राज्यों में तूफान में कैसा कहर बसाया। इन तस्वीरों को देखकर आप भी ये बात अच्छे से समझ जाएंगे कि इन राज्यों में इस तूफान ने किस तरह का कहर बरसाया है। अरब सागर से उठा तूफान ताउते देर रात तक गुजरात के समुद्री तट पर टकराया और टकराकर दमन द्वीप की ओर रवाना हो गया। हालांकि गुजरात की सीमा से टकराते ही तूफान कमजोर पड़ गया। इसके पहले अहमदाबाद सहित राज्य के अलग अलग शहरों में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान से अभी तक 15 लोगों की मौत की खबरें आ रही है। वहीं दूसरी ओर इस तूफान के चलते सरकार द्वारा दी गई चेतावनियों के बावजूद भी समुद्र तट पर मछलियां निकालने गए 419 मछुआरे तूफान में फंस गए। जानकारी मिलने पर नौसेना ने अपनी जान पर जोखिम डालकर मछुआरों को बचा लिया, लेकिन अभी भी 273 मछुआरे अब तक लापता है। उनकी तलाश जारी है। जब भी समुद्र में इस तरीके का तूफान आता है तो मछलियां समुद्र के किनारों पर जाने की कोशिश करती है और उन्हीं को पकड़ने के लिए ये मछुआरे समुद्र के अंदर गए थे। जबकि सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर रहा था कि समुद्र के आसपास के हिस्से भी खाली कर दिए जाएंगे और समुद्र के आसपास कोई भी नहीं रहेगा। फिर भी इन लोगों ने रिस्क उठाई। इसी कारणवश इसमें से 419 लोग लापता हो गए और सिर्फ केवल 146 लोग मिले हैं। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। Right.